हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? बॉडी का ऐसा सिस्टम जिसमें हम ग्लैंड की स्टडी करते हैं, ग्रंथियों की स्टडी करते हैं। और ग्लैंड क्या होती हैं? ग्लैंड आपकी एक ऐसी स्पेशल सेल्स होती हैं जो एंजाइम या फिर हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ स्टडी अबाउट द ग्लैंड। अगर हम उन ग्लैंड की स्टडी करते हैं, उनका कलेक्शन के बारे में देखते हैं, तो आपका इंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, जिसमें हम ग्लैंड के बारे में देखते हैं। तो ग्लैंड क्या है? एक ऐसी स्पेशल सेल्स हैं जो एंजाइम या हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ग्लैंड जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, दूसरा आपका इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो आपकी जिनके पास डक्ट पाया जाता है, उनमें डक्ट प्रेजेंट होता है और वो अपना सिक्रीशन जो होता है किसी भी ऑर्गन के सरफेस पे रिलीज करती हैं, ब्लड में रिलीज नहीं करती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, जूसेस का सिक्रीशन करती हैं, लेकिन हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं करती हैं। इन ग्लैंड में आपके डक्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना, नलिकाएं पाई जाती हैं जो अपना सिक्रीशन ब्लड में नहीं छोड़ती है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा का सिक्रीशन करती है, मतलब एंजाइम का सिक्रीशन करती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवा का सिक्रीशन आपके टंग के ऊपर करती है, उसके सरफेस पे करती है। और सलाइवा में क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। या फिर आपका पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है, माइलेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। इसका सिक्रीशन कहाँ पे करता है? वो डियोडिनम में करता है। तो पैंक्रियाज की जो एसिनार सेल्स होती हैं या डक्ट सेल्स जो होती हैं वो सब आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो जाती है। लेकिन हम आज बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसमें बहुत सारी ग्लैंड हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसमें डक्ट नहीं पाया जाता है और अपना सिक्रीशन जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, वो इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आपके एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसे एक्टिव केमिकल मैसेंजर होते हैं जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक टारगेट सेल पे जाके बाइंड करते हैं। तो हार्मोन्स आर द बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल मैसेंजर released from the specified cells of the body and bind to its target cell, produce their action and destroy after the action। एक्शन देने के बाद, जो भी एक्शन देना होता है, देने के बाद वो स्वतः डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हार्मोन्स बॉडी में कहीं पे स्टोर नहीं रहते हैं। और बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपका यहाँ पे ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस होता है, यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है यहाँ पे नेक पे प्रेजेंट होती है, थाइमस ग्लैंड होती है जो यहाँ पे थोरैकिक कैविटी, ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है। आपका एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। आपका टेस्टिस या फिर ओवरी होता है। तो बहुत सारी ग्लैंड है, सारी ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम पहली ग्लैंड देखते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है यहाँ ईयर के ऊपर आपके ब्रेन के बेस पे पाई जाती है, निचले हिस्से में पाई जाती है। और ये दो पेयर्स में होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें दो पेयर्स होते हैं, एक ऐसे और उसी के बगल से एक और ऐसे लगा होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, जो बड़ा वाला पोर्शन होता है। और जो छोटा वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो इन टाइप ऑफ हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो बॉडी में अलग अलग फंक्शन देते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का नाम ये है और पोस्टीरियर से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का नाम ये है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपके बहुत सारी दूसरी ग्लैंड को भी ये क्या करती है? कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। तो इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, उनके सिक्रीशन को। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में हम देखते हैं। तो जीएच, जो आपका जीएच लिखा है इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो आपका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, ग्रोथ कर रही है, सेल का साइज बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, जो आपका वेट है, द्रव्यमान है, वो इंक्रीज कर रहा है। किसकी वजह से? ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जीएच या फिर ग्रोथ हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन होता है एसीटीएच या फिर एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, जो क्या करता है? आपके एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाता है। एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स आपका एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाता है, कहां से?
किडनी के ऊपर जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उससे एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाता है। और एल्डोस्टेरॉन आपका एक ऐसा हार्मोन होता है जो एंटी डायूरेटिक इफेक्ट देता है, एडीएच होता है। ये एंटी डायूरेटिक इफेक्ट का मतलब है ये यूरिनेशन को डिक्रीज कर देता है। यूरिनेशन आपका डिक्रीज हो जाता, यूरिनेशन जब डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से आपका ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो एसीटीएच का काम क्या होता है, ये एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाती है एड्रिनल ग्लैंड से। जो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे यूरिनेशन आपका डिक्रीज हो जाता है, यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। ये फंक्शन रहा आपके एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच का। दूसरा आपका जो हार्मोन है इसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये प्रेगनेंसी के बाद या पार्चुरेशन के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद जो होता है, फीमेल्स में ये पाया जाता है। ये प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा हार्मोन आपका लिखा है टीएसएच। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। नाम ही इंडिकेट कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और थायराइड ग्लैंड आपका 3 टाइप का हार्मोन रिलीज करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो आपका जैसे T3 T4 है तो आयोडीन के लेवल को मेंटेन करता है। फिर आगे का आपका कैल्सिटोनिन है तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। पैराथायराइड ग्लैंड जब होती है पैराथार्मोन रिलीज करती है तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो ये मास्टर ग्लैंड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, टीएसएच जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दूसरा ये जो हार्मोन्स जो आपका लिखा गया है एफएसएच और एलएच, ये हार्मोन्स फीमेल्स में और मेल्स में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो एफएसएच मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस करवाते हैं। जो भी आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रीशन के लिए, उनकी सिंथेसिस के लिए ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेक्स हार्मोन्स की सिंथेसिस करवाते हैं। अगर मेल है, कोई मेल है, नर है, तो उसमें क्या करते हैं ये एलएच और एफएसएच, ये टेस्टिस पे काम करते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाते हैं जो मेल की सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टिस में जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसमें एक लेडिग सेल पाई जाती है। टेस्टिस में लेडिग सेल पाई जाती है जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाती है। तो आपका एलएच और एफएसएच क्या करते हैं, मेल्स में टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं, जो उसमें लेडिग सेल होती है उससे टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवा देते हैं। और फीमेल में अगर देखा जाए तो फीमेल में ये टेस्टिस पे काम नहीं, टेस्टिस तो होता नहीं, फीमेल्स में ये ओवरी पे काम करते हैं। तो फीमेल्स में अगर ये काम करते हैं ओवरी में, तो ये क्या करते हैं, ओवम के रिलीज को बढ़ाते हैं। ओवा आपका रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब में उसके मूवमेंट में मदद करते हैं। ऑस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाते हैं जिससे फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है, जिससे आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाते हैं। एलएच जो होता है ये आपका प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाता है, जिसमें ब्रेन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस आपका एक एंजाइम, ये हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये स्टिमुलेट कर देता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है एफएसएच और एलएच। ये दोनों हार्मोन्स आपके सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। जब हार्मोन्स आपका रिलीज हो जाता है तो यहाँ से निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है और जीएनआरएच जो होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, इसका सिक्रीशन ब्लॉक हो जाता है और आपका एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन भी ब्लॉक हो जाता है। ये पूरी चेन आपकी चलती रहती है, ठीक। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका पिछला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये मोस्टली 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। पहला वैसोप्रेसिन,
वैसोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो बॉडी में यूरिनेशन को डिक्रीज करता है, यूरिनेशन को डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब ये आपका एंटी डायूरेटिक इफेक्ट देता है। एडीएच हार्मोन्स भी इसको बोल सकते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में यूरिनेशन प्रोसेस को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। अगर आपका वैसोप्रेसिन रिलीज होगा ना, ये दो रिसेप्टर पे काम करता है। वैसोप्रेसिन जब रिलीज होता है दो रिसेप्टर पे काम करता है, एक आपका V1 रिसेप्टर, दूसरा आपका V2 रिसेप्टर। अगर ये B1 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं जिससे आपका कम ब्लड पहुंचता है किडनी के पास, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है और आपका कम ब्लड पहुंचता है किडनी के पास। कम ब्लड पहुंचेगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा और यूरिन का प्रोडक्शन भी कम होगा, यूरिन आपका आउटपुट भी कम हो जाता है। तो आपका एंटी डायूरेटिक इफेक्ट दे रहा है। दूसरा, अगर ये B2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे आपका यूरिन जो बना हुआ है रीअब्जॉर्ब हो जाता है और आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। तो वैसोप्रेसिन यूरिनेशन को डिक्रीज कर देता है लेकिन ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। दूसरा हार्मोन जो है आपका ऑक्सीटोसिन, ये फीमेल्स में रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके डिलीवरी टाइम पे रिलीज होता है फीमेल्स में। ये क्या करता है, यूटेरस को, जो लेडीज का गर्भाशय होता है, फीमेल्स का गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है, उसकी आंतरिक लेयर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उसमें संकुंचन उत्पन्न करता है, उसको अंदर से कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिससे नॉर्मल बेबी बर्थ हो सके। तो ये आपका प्रेगनेंसी टाइम पे या डिलीवरी टाइम पे रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। यही ऑक्सीटोसिन कम रिलीज होता है तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी आते हैं जो लगाए जाते हैं ड्यूरिंग द आपके डिलीवरी। ठीक, तो आज थोड़ा सा हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है, यही ईयर के पास प्रेजेंट होता है। इससे ये रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। कमेंट करिए, लाइक करिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।